हर हर महादेव। आज हमने एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक प्रश्न लिया है कि लोग खुद को अवतार क्यों समझते हैं और क्या कल्कि अवतार को पता होगा कि वही अवतार है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर कोई कल्कि अवतार है। इसका अर्थ ये है कि हर किसी के अंदर ईश्वर है। वैसे सैद्धांतिक रूप से जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता, किंतु जगत की ऊर्जा से संपर्क बनाने के लिए स्वयं को परमात्मा स्वरूप मानना आवश्यक है। मानने से सच्चाई बदल नहीं सकती, किंतु आपके अंदर परिवर्तन अवश्य हो सकता है, वरना अहम ब्रह्मास्मि एक छलावा मात्र है। हम में से कोई ब्रह्मा नहीं है और ना हो सकता है। कुंडलिनी जागरण से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वह आपको ब्रह्मा से नहीं जोड़ता। चमत्कारी शक्तियों के लिए हम अपनी प्राणवायु के सहारे अपनी सुषुप्त चक्रों को जगा सकते हैं, किंतु वह मोक्ष नहीं है। मोक्ष भी एक मिथ्या धारणा है। आत्माएं यदि मोक्ष पाने लगे तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इस चराचर जगत का अभिन्न अंग है हमारी आत्माएं। तो यदि आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है तो निश्चित बात है कि आत्मा को धारण करने वाला ये वस्त्र भी अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम शरीर कहते हैं। क्योंकि यदि यह शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, वेदों में आयुर्वेदिक औषधियों का जिक्र नहीं होता। शरीर को जाने बिना आत्मा को नहीं जान सकते और आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जान सकते। और चूंकि आत्मा इस चराचर जगत का अभिन्न अंग है, हम कह सकते हैं जगत को जानकर ईश्वर को जाना जा सकता है। यदि जगत मिथ्या है और ईश्वर सत्य, तो मैं बताना चाहूँगा हम एक मिथ्या के आधार पर सत्य को नहीं जान सकते। तो या तो जगत और ईश्वर दोनों मिथ्या हैं या फिर दोनों ही सत्य हैं। जैसे आपका शरीर भी सत्य है और आत्मा भी। कृष्ण ने इसे वस्त्र कहा है, किंतु इसका तिरस्कार नहीं किया है। गीता में उनके द्वारा कर्म की प्रेरणा देना इस बात को दर्शाता है कि वह शरीर को भी सत्य मानते हैं, क्योंकि कर्म फल का संचय भले आत्मा के स्तर पर होता हो, किंतु कर्म करता तो ये शरीर है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा हुई रहती है। देह नश्वर है, आत्मा अमर है। उसी प्रकार जगत नश्वर है, ईश्वर अमर है। किंतु जो नश्वर है वह भी ईश्वर का अंग है, इसलिए दोनों ही सत्य हैं। ये हम अलग दिशा में बात करने लग गए। तो मानव की कुंडलिनी शक्ति प्राण ऊर्जा के विज्ञान से संबंधित है। हमारे सौर मंडल की प्राण ऊर्जा में सूर्य अथवा अग्नि की अहम भूमिका है। यह संपूर्ण विज्ञान है, किंतु यह परमात्मा से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। यह सब बताने का मतलब यह है कि हमें हमारे शास्त्रों की बातों को सही से समझाया नहीं गया है। इसलिए आज हम लोग गलत धारणाएं लेकर बैठे हैं और अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे हैं। और इसी अहंकार से उपजता है ये विचार कि मैं कल्कि अवतार हूँ। पूरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, मेरी पूजा करेगी। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आसमान फाड़ कर प्रकट होऊंगा। तो मिथ्या भ्रष्ट ज्ञान के अहंकार में ही ऐसे विचार आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कल्कि अवतार हैं। 20-22 साल के लड़के को ऐसा लगता है तो कह सकते हैं वह डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है। किंतु जब बूढ़े लोग खुद को अवतार कहते या कहलाते हैं, तब समझ में आता है कि समस्या कितनी बड़ी है। आखिर क्यों लोगों के मन में ऐसे विचार बस गए हैं। और वो लोग अलग अलग चैनल्स पर कमेंट्स भी करते रहते हैं कि मैं हूँ कल्कि अवतार, आओ मुझे ढूंढो। कोई कहता है मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मैं किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, किंतु मैंने पहले भी कहा है कि अपने कर्मों के सहारे अवतार बनिए, अपनी वाणी के सहारे नहीं। आप लोग जानते ही होंगे कि इंटरनेट पर बहुत सारे अवतार हैं। कुछ लोग सीधे सीधे तो नहीं बोलते, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने या तो खुद को कल्कि अवतार मान लिया है या अपने बेटे या बेटी को। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जितने लोग खुद को कल्कि अवतार बता रहे हैं, इसका कारण क्या है। और दूसरा कि क्या कल्कि अवतार को पता होगा कि वही कल्कि अवतार है। तो चलिए आरंभ करते हैं। कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि हर आदमी अपने घमंड में चूर है। और घमंड किस बात पर है? अपने ज्ञान पर। और कैसा ज्ञान? उधार का ज्ञान और बेकार का ज्ञान। यहाँ वहाँ से सुन लिया और फिर दूसरों को यूं बता रहे हैं जैसे खुद ने तपस्या करके प्राप्त किया है। सबसे पहली बात तो ये जो हर कोई ज्ञान कर रहा है, आखिर कौन सा ज्ञान? कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया, उसके बाद क्या हुआ? क्या अर्जुन वो ज्ञान पाकर सुपरमैन बन गया या वो ज्ञान पाकर अर्जुन भगवान बन गया? अर्जुन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे हम कह सकें कि ज्ञान पाकर अर्जुन चमत्कारी पुरुष बन गया, क्योंकि कृष्ण से गीता का ज्ञान पाकर भी उसे अंततः लड़ना ही पड़ा। खुद अपने हाथ से धनुष पर तीर चढ़ाकर चलाना पड़ा। तो जो भाई लोग कहते हैं कि मेरे पास असली ज्ञान है, उनसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास जो हमारे ऋषियों ने पहले से ही नहीं लिखा है। दुनिया क्या है, इंसान क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे सवालों के एक नहीं दर्जनों जवाब हमारे
हमारे दर्शन में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ये कहता है कि उसके पास सत्य ज्ञान है, उसे भारतीय दर्शन शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्य क्या है उस पर ही संदेह है तो सत्य ज्ञान कहाँ से आएगा। और जो ये कहता है कि मेरे पास नया ज्ञान है, उसने भी कुछ नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि पढ़ोगे तो मालूम होगा कि जिसे तुम नया ज्ञान कह रहे हो उसे सैकड़ों साल पहले ही किसी ने लिख दिया है। जानकारी के अभाव में लोगों को लगता है कि वही अकेला है जो ऐसा सोच रहा है, जबकि असलियत यह है कि सैकड़ों साल पहले ही किसी ने वो सोच लिया था जो तुम आज सोच रहे हो। और वेदों की बात करें तो कहना ही क्या, उसमें सारे सिद्धांत भरे पड़े हैं। हमने समझने और समझाने में गलतियां की हैं, इसलिए वेदों में भी हम तर्कहीन बातें ढूंढ निकालते हैं, जबकि वेदों में कुछ भी तर्कहीन नहीं है। आप देखिए, जो भी नया ज्ञान बताता है वो हमारे भारतीय दर्शन की अनेकों शाखाओं में से किसी एक की या एक से अधिक शाखाओं की बातें मिलाकर बताता है। ये तो हो गई उन लोगों की बातें जिनके पास दिमाग होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता लेकिन ज्ञान पूरा नया नया रहता है। वो बताते हैं कि राम और कृष्ण कभी हुए ही नहीं, तो हो गया ना नया ज्ञान। ये लोग नई नई कहानियाँ बनाते हैं क्योंकि लोगों को भी यही पसंद है, कहानी सुनना। तभी तो ऐसे लोग घर पर खा पी कर कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं और खुद की तारीफ में खुद ही बोलते रहते हैं, मैं हूँ सुप्रीम, ऐसा ज्ञान दूंगा कि दुनिया मेरे आगे झुक जाएगी। अरे भाई, जो वाकई में ज्ञानी है उनके ज्ञान के आगे कोई नहीं झुक रहा है, तो तुम्हारे फर्जी ज्ञान के आगे कौन झुकेगा और क्यों झुकेगा? तुम्हारा ज्ञान पाकर मैं झट से दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बन जाऊं या हवा में उड़ने लग जाऊं तो बात अलग है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मेरा ज्ञान पाकर स्वर्ग जाओगे। मतलब जिंदा रहते हुए उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। उनके ज्ञान का लाभ उठाना है तो आपको मरना पड़ेगा ताकि आप स्वर्ग जा सकें। तो ये है हकीकत ज्ञान बांटने वालों की। दिन भर बैठे बैठे उठपटांग बातें सोचते रहते हैं, अवतारों के साथ खुद की तुलना करते रहते हैं, अपने साथ अवतार की समानताएं जोड़ते रहते हैं और वही सब तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। और कल की अवतार के वीडियो बनाने वालों और देखने वालों की एक बात समान है कि प्रत्येक आदमी के पास अपना अपना सिद्धांत है कि ये दुनिया क्या है, कैसे काम करती है। अवतारों को हर कोई अपने तरीके से अपनी सुविधानुसार विश्लेषण कर रहा है। इनमें से बहुत सी बातें, जैसा कि मैंने कहा, पहले ही लोग लिपिबद्ध कर चुके हैं। तो कल की अवतार के नाम से जागृत लोग इतने सचेत तो हैं कि इन गूढ़ विषयों पर विचार करते हैं, किंतु इनमें से कुछ होते हैं जिन्हें लगता है उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वही सत्य है, वही रहस्य है। और ऐसे ही भाई लोग खुद को कल की अवतार बताते हैं। जो बच्चे ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्तरेखा, तंत्र मंत्र आदि पर दिलचस्पी रखते हैं, उनमें ये प्रवृत्ति आमतौर पर पाई जाती है। हम अपनी जन्म कुंडली में खास योग ढूंढते हैं, हाथ की रेखाओं में दुर्लभ रेखाएं खोजते हैं, स्वास्तिक, झंडा, धनुष, तलवार, मंदिर, मछली आदि चिन्ह हथेलियों पर तलाशते हैं, क्योंकि इस उम्र में सभी खुद को असाधारण समझते हैं। जोश और रोमांच की लहर नसों में रहती है, आगे पीछे सोचे बिना कुछ भी कर गुजरने का हौसला रहता है। तो इस दौर में कुछ भी असंभव नहीं लगता और दिमाग इधर उधर से मिलाकर कुछ ना कुछ पैटर्न तो हाथ पर दिखाई देता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, आज जितने मनुष्य हैं उनमें से 90% की हाथों की रेखाएं एक जैसी हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया चिन्ह हाथ में होते हुए भी लोग निराश बैठे हैं। भाग्य रेखा बढ़िया और सुंदर होते हुए भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ती। आज ज्योतिष के सूत्रों की प्रासंगिकता सार्वभौम नियम के रूप में नहीं रही है, अब अपवाद ज़्यादा मिलते हैं। अवतार की हस्तरेखाएं निश्चित तौर पर बहुत खास होंगी, किंतु वह क्या चिन्ह होंगे जो उनकी हथेली में पाए जाएंगे, इस पर सबके अलग अलग विचार हैं। जिसके हाथ में जैसे चिन्ह हैं वो वही बता रहा है और खुद को कल की अवतार समझ रहा है। एक और बात, यूट्यूब पर कुछ लोग कल की अवतार के बारे में जो बताते हैं कि कल की अवतार ऐसा होगा, वैसा होगा, उसका क्रोध बरसेगा, कैसे वह अपना मिशन पूरा करेगा, कैसे वह पापियों को दंड देगा, कल की अवतार के गुण कैसे होंगे, ये सब बातों को सुन सुनकर आदमी खुद की तुलना अवतार से करने लगता है और अपने हाथ पैरों के निशान मिलाने लगता है। तो चलिए मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि कल की अवतार की हथेली पर क्या क्या चिन्ह होने चाहिए। दाएं हाथ पर चक्र या वृत्त जैसा चिन्ह होना चाहिए। धनुष, स्वास्तिक, मछली, त्रिशूल, त्रिकोण, चतुर्भुज और दंडपास जैसे चिन्ह होने चाहिए। इसके अलावा 1 या 2 अतिरिक्त जीवन रेखाएं होनी चाहिए और मस्तिष्क रेखा भी खास होनी चाहिए। बुध रेखा, सूर्य रेखा, शनि रेखा, गुरु रेखा, मंगल रेखा, चंद्र रेखा, ये सभी स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। और बुध, सूर्य, शनि, गुरु और शुक्र के पर्वत एक दूसरे से जुड़े होंगे, इनमें आपसी संबंध होगा। और बाएं हाथ पर इस जीव की आकृति होगी। आप जानते हैं यह हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में से एक है।
इसके अलावा श्रीयंत्र और श्रीवत्स का चिन्ह भी बाएं हाथ पर मिलेगा। कटार, हल, ध्वज आदि के साथ चतुर्भुज आकृति मिलनी चाहिए। इसके अलावा 2 अतिरिक्त जीवन रेखा, असाधारण मस्तिष्क रेखा और सुंदर बुध रेखा होगी। इनके अतिरिक्त और भी विशेषताएं होंगी जिन पर हम अलग से बात करेंगे। आज हम ज्ञानी पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं जो खुद को कल्कि अवतार समझते हैं और इस तरह का वीडियो बनाते हैं या वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं कि देखने और सुनने वाले को शर्म और संकोच होता है। कोई कहता है आओ खोजो मुझे, कोई कहता है मैं पूरी दुनिया में तबाही ला दूंगा, कोई कहता है सभी इंसानों को मार दूंगा, सिर्फ मुझे मानने वाले ही सतयुग में जाएंगे। तो ऐसे कल्कि अवतारों से आपको बचना है। जितने फर्जी बाबा और सदगुरु लोग हैं जनता को बरगला कर रखते हैं। कोई भी सत्य ज्ञान नहीं देता और ना ही दे सकता है। जब उन्हें खुद सत्य का बोध नहीं है वो दूसरों को सत्य का बोध कैसे कराएंगे। हाथ पैर या माथा में छूकर शक्तिपात और भक्तिपात जैसी बातें बकवास हैं, ड्रामा है। जितने भी हमारे विद्वान लोग खुद को ज्ञानी पुरुष समझते हैं और प्राचीनतम ज्ञान की बात करते हैं अंततः वेदों का ही संदर्भ देते हैं, किंतु उनमें से कोई भी वेदों को सही से जानता ही नहीं। क्योंकि अगर एक भी गुरु बाबा वेदों को समझता तो आज आपको क्रांति के लिए कहता, क्योंकि वेद क्रांति की बात करते हैं। जब शासन सत्ता और पूरी व्यवस्था समाज के चंद लोगों की नचनिया बन जाए तो लोगों को क्रांति करनी चाहिए। ये बात वेदों में है। क्या कोई गुरु बाबा ये बात आपको बताता है? आर्य समाज को आधुनिक युग में वेदों की महिमा पुनर्स्थापित करने का श्रेय जाता है, किंतु आज कौन सा आर्य समाजी क्रांति की बात करता है? वेदों को सही ढंग से समझाया जाएगा तो आपको क्रांति की बात बतानी पड़ेगी। इसलिए हमारे गुरु बाबा लोग वेदों को पुराणों की कहानियों से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पुराणों में कामुकता, अश्लीलता और अप्राकृतिक तथा अनैतिक संबंधों के उदाहरण भरे पड़े हैं। बेतुकी बातें जोड़ी गई हैं सिर्फ और सिर्फ भारत के ज्ञान का मजाक उड़ाने के लिए। मध्यकाल में राजाओं की मानसिक यौन कुंठा ने कवियों को ऐसी रचनाएं लिखने को बाध्य किया जिससे हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान हो। राधा उसी समय की उपज है। राधा कृष्ण प्रसंग आज अनैतिक यौन संबंध को सही ठहराने के लिए तर्क के रूप में दी जाती है। जब हमारे देवी देवता ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। इसी भावना के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट समाज में अश्लीलता फैलाने के उद्देश्य से विवाह के अतिरिक्त संबंध बनाने को सही ठहराता है, लिव इन रिलेशनशिप को सही ठहराता है, समलैंगिकता को सही ठहराता है। भारत के पुरुषों और स्त्रियों के चरित्र को नष्ट करने के लिए हमारे न्यायालय ने ऐसे आदेश दिए हैं। हमारे जज लोग विदेशों का अनुकरण करते हैं, मतलब भारत के जजों की कोई स्वतंत्र बुद्धि नहीं है। अमेरिका ने कहा समलैंगिकता सही है, हमने मान लिया। ब्रिटेन ने कहा शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा दूसरे आदमी से भी यौन संबंध बना सकती है और हमारे जजों ने मान लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश के बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं, तो ये छोटे मोटे सड़क छाप बाबा लोग कैसे मानसिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं? यदि ये आज़ाद होते तो वेदों को सही ढंग से पढ़ाते, ना कि अंग्रेजों के अनुसार। भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति ने भी वेदों को अंग्रेजी में पढ़ा है और आज भी वेदों का अर्थ विदेशियों के अनुसार समझाया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम किसी भी बात को तभी सही मानते हैं जब कोई विदेशी उस पर अपनी मुहर लगाता है। भारत के ऋषियों के ज्ञान को सही ठहराने के लिए हमें विदेशी पंडितों की स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इससे समझ जाइए कि वेद ज्ञान की चर्चा करने वाले हमें कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आप दयानंद सरस्वती को जानिए, क्योंकि आधुनिक युग में उनसे बड़ा वेदों का ज्ञाता कोई नहीं हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कितने क्रांतिकारी तैयार किए वो भी जान लीजिए। दयानंद सरस्वती अपने शिष्यों को क्रांति की प्रेरणा देते थे, ना कि माला पकड़ाकर भजन करवाते थे। आर्य समाज एक क्रांतिकारी संस्था है, किंतु आज ये भ्रष्ट हो चुका है। मैं बार बार भगत सिंह का नाम लेता हूँ, वह भी आर्य समाजी ही थे। वेदों की चर्चा के लिए माहौल भी वैसा होना चाहिए जब गुलामी की बेड़ियां पैरों में जकड़ी हों और अत्याचारी के कोड़े हमारे पीठ पर पड़ते हों, तब हम यदि वेदों की चर्चा करें उसका कुछ मतलब नहीं है। वेदों पर मंथन करने का अधिकार मात्र स्वतंत्र समाज को है। क्या आज हम स्वतंत्र हैं? वेदों की चर्चा ऐसे देश और काल में की जानी चाहिए जहां प्रजा सुख शांति से रहती हो और जब चारों ओर सदाचार का वास हो। यही कारण था वेदों के विद्यार्थी देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार खड़े थे। भगत सिंह आर्य समाजी से बाद में नास्तिक हो गए, किंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि वह लंबी उम्र तक जीते तो बाद में आर्य समाज की ओर पुनः लौट आते। आज वेदों का सभी लोग अपने ढंग से मतलब निकालते हैं। हमें झूठी बातें सुनाकर जिंदगी की समस्याओं के प्रति आंख मूंद कर
रहने को कहते हैं। किंतु मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि वेद हमें बुराई के विरुद्ध क्रांति करने की बात कहते हैं। इसलिए दयानंद सरस्वती ने देश के लिए जान देने वाले क्रांतिकारियों का एक बड़ा दल तैयार किया। ये कोई क्षण भर का जुनून और देशभक्ति का रोमांच नहीं है, बल्कि क्रांति ईश्वर के प्रति की गई सबसे बड़ी पूजा है। दिन भर पूजा पाठ और मंत्र जाप करने वाले और देश के लिए लड़ने वाले के बीच कौन महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरे कल्कि भाई लोग, खुद की तारीफ में उल्टा सीधा बोलना बंद करो और होश की बात करो। कल्कि सेना के सेनापतियों का ये हाल देखकर कल्कि अवतार को शर्म आ जाएगा। मानसिक रूप से गुलाम लोग आज़ाद नहीं कहला सकते, क्योंकि उसके बाद ये गुलाम मन धीरे धीरे मनुष्य के अस्तित्व को भी जंजीरों से बांध लेती है। जिसका अस्तित्व ही आज़ाद नहीं है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान किसके अस्तित्व को सिद्ध कर पाएगा। आत्मा, परमात्मा, विश्वात्मा की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो वेदों का ज्ञान सही से समझने के लिए पहले सतयुग स्थापित करना होगा। भगत सिंह ने उसी के लिए अपनी जान दी। प्रत्येक आर्य समाजी ने उसी सतयुग को धरा पर लाने के लिए अपनी जान दी, ताकि वेदों का सही अर्थ प्रकट हो और उनमें वर्णित सिद्धांत हमें सतयुग को अस्थायी रखने में सहयोग कर सकें। जो लोग खुद को कल्कि अवतार समझते हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा ठहर कर विचार करें। अब दूसरा सवाल कि क्या कल्कि अवतार को मालूम होगा कि वो कल्कि अवतार है? अभी हमने बात की थी कि आत्मा इस जगत का अभिन्न अंग है। कल्कि अवतार मानव रूप में अवतरित हुए हैं तो उनके अंदर भी आत्मा होगी। जगत और आत्मा यदि एक व्यवस्था का अनुसरण करते हैं जो जन्म, मृत्यु आदि को नियंत्रित करती है, तो यह निश्चित बात है कि इस व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और जगत के बीच के संपर्क सूत्र का काम करती है वह व्यवस्था। जैसे अग्नि को जानने की जरूरत नहीं है कि उसका गुण क्या है और वायु को जानने की जरूरत नहीं है कि उसका काम क्या है, वैसे ही ये सूरज, चांद, सितारे किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनका काम क्या है। पैदा होते साथ ये सर्वव्यापी व्यवस्था सभी को उनके काम में लगा देती है, क्योंकि सभी इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। वह शक्ति जो सब कुछ संचालित करती है, अवतारों को भटकने कैसे दे सकती है? क्योंकि हम साधारण मानव हो सकता है कि इस व्यवस्था के उतने महत्वपूर्ण कड़ी ना हो, किंतु अवतार इस व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण कड़ी है। मानव रूपी अवतार की आत्मा निश्चय ही हम सबसे अलग होगी। वह सर्वव्यापी व्यवस्था तुरंत उस आत्मा को पहचान लेती है और इस व्यवस्था के पास संकेत देने का सबसे बढ़िया माध्यम है समक्रमिकता। संक्रमिकता नहीं, समक्रमिकता मतलब सिंक्रोनिसिटी, और संक्रमिकता का मतलब इन्फेक्शन। तो वह सर्वव्यापी व्यवस्था जगत और उस आत्मा को समक्रमिक बना देती है, और वह आत्मा यदि जागरूक नहीं हुई तो इस सिंक्रोनिसिटी के कारण आश्चर्य में पड़ी रहेगी। भौतिक स्तर पर अवतार के आसपास की दुनिया और अवतार का दिमाग समक्रमिक होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अवतार जैसा सोचता है वैसा होता है, या अवतार अपने दिमाग से हवा में चीज़ों को उड़ाता है। समक्रमिक का अर्थ है ये जगत अवतार की सोच और आसपास के वातावरण को कुछ इस तरह एक कर देता है कि अवतार का ध्यान जाएगा ही जाएगा। ये संकेत ऐसे होते हैं कि अवतार को हैरत होगी। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा कि यह समक्रमिकता इस प्रक्रिया में ध्वनि, शब्दों और संख्याओं का किस प्रकार सहारा लेती है, क्योंकि वह अलग विषय है। वैसे यह आम इंसानों के साथ भी होता है। जागरूक करने के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपको बता दिया जाए कि सर्वव्यापी शक्ति आपको देख रही है। तो अंततः धीरे धीरे अवतार और उस सर्वव्यापी सत्ता के बीच तारतम्यता बन जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि अवतार संक्रमित हो गया। ईश्वर ने अपनी ऊर्जा से अवतार को इन्फेक्ट कर दिया। तो यह सवाल किसी मतलब का ही नहीं है कि क्या अवतार को पता होगा कि वह अवतार है। अरे भाई, उसे अपने पैदा होते ही मालूम चल गया होगा, और जब होश संभाला होगा तब उस सर्वव्यापी शक्ति से पूरी तरह जुड़ भी चुका होगा। बच्चे 1-2 साल होते ही होश संभाल लेते हैं, तो अवतार बचपन से जानता होगा कि वह अवतार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि उसे अचानक से एक दिन पता चलेगा, और चूंकि उसे बचपन से मालूम होगा इसलिए ही वह अवतार होने का ढोंग भी नहीं करेगा। आज जब लोग ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस दिन प्रकट होगा अवतार, उस दिन प्रकट होगा अवतार, ये उन फर्जी अवतारों की बात कर रहे हैं जो कल्कि अवतार से पहले खुद को अवतार घोषित करने वाले हैं। बहुत सारे ढोंगी बाबाओं और लालची लोगों ने पहले ही खुद को घोषित कर रखा है। आप लोग कल्कि अवतार से जुड़े वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोग उन सभी फर्जी अवतारों को जानते ही होंगे। तो उन नामों में आगे और भी नाम जुड़ सकते हैं। नए नए अवतार लॉन्च हो सकते हैं या लॉन्च किए जा सकते हैं।
अच्छा, अंत में एक दिलचस्प काम करते हैं। हम लोग खुद को किसी न किसी का अवतार घोषित करेंगे। आप भी कमेंट में लिखिए कि आप किसके अवतार हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि राम, कृष्ण और कल्कि से खुद की तुलना करूं। ईश्वर के जितने अवतार मानव रूप में हुए हैं, उनमें से किसी के साथ भी खुद को जोड़ना मुझे अहंकार प्रतीत होता है। और ईश्वर के पशु रूप में जितने अवतार हुए हैं, हम उनसे भी अपनी बराबरी नहीं कर सकते। मत्स्य, वराह, नरसिंह और हनुमान भगवान से कौन अपनी तुलना कर सकता है? तो फिर मैं किसका अवतार हूँ? भगवान के जो वाहन हैं, हम उन पशुओं के अवतार हो सकते हैं क्या? सिंह, गरुड़, नंदी या शेषनाग जैसे वाहनों के अवतार? ये लोग अपने प्रभु के आने की सूचना देते हैं। तो हम जितने लोग भगवान कल्कि की बात करते हैं, एक तरह से हम वही काम कर रहे हैं। तो कल्कि भगवान का वाहन घोड़ा है और विष्णु भगवान का गरुड़ और शेषनाग उनका बिस्तर है। तो बहुत सारे विकल्प हैं, अपना अपना चुन लीजिए, लेकिन भगवान के अवतारों के साथ अपनी तुलना मत कीजिए। मजाक मजाक में बात निकली थी, तो कमेंट करके बताइए कि आप किसके अवतार हैं। मैं तो गरुड़ को चुनता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी भी तरीके से अपनी भावनाएं हमारे तक जरूर पहुंचाएं। आप लाइक और शेयर कर सकते हैं या चैनल को ज्वाइन करके हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। तो हमने आज दोनों ही प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास किया। यूट्यूब पर खुद को कल्कि अवतार बताने वाले जितने हैं वो तो हैं ही, उससे बाहर भी दुनिया में कई साधु, संत, नेता, अफसर, टीचर, बैंकर और यहाँ तक कि किलर भी खुद को कल्कि अवतार घोषित कर चुके हैं। एक मसीहा के आने की भविष्यवाणी करके और दुनिया के अंत की तारीख बताने का दावा करके कुछ संस्थाएं अपने भक्तों के दिलो दिमाग पर एक ऐसा जाल बिछा देती हैं कि सारे भक्त एक बाबा के इशारे पर चलने वाली कठपुतली बन जाते हैं। एक दिन वह बाबा बोलेगा, चलो आत्महत्या करते हैं, और फिर सामूहिक आत्महत्या का आयोजन किया जाएगा। आप जानते होंगे कि ऐसा कई बार हो भी चुका है। तो उन संस्थाओं वाली हरकत मत कीजिए। इस दिन होगी तबाही या उस दिन प्रकट होगा कल्कि अवतार। लोग जो देखना चाहते हैं वही अगर दिखाना है तो नंगी फिल्म दिखाओ। लोग तो सबसे अधिक वही देखते हैं। यूट्यूब के थंबनेल वाले खेल से पता नहीं चलता क्या कि कैसे थंबनेल वाले वीडियो पर पब्लिक ज़्यादा क्लिक करती है। गंदी फूहड़ वीडियो को 10 मिलियन व्यूज वाला वीडियो बनाने में कुछ लोगों का योगदान तो एक से अधिक बार भी होता है। तो बताइए पब्लिक क्या देखना चाहती है? उस हिसाब से हम नहीं चल सकते यदि कल्कि अवतार के आने की सूचना देने वालों में अपनी गिनती करानी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अंधभक्त किसी के मत बनिए, अपना भी नहीं, क्योंकि अपने आप को धोखा कोई और नहीं बल्कि हम खुद देते हैं। इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपना अंधभक्त बनना छोड़िए, तब थोड़ा अहम का स्तर भी नीचे उतरेगा और खुद को कल्कि अवतार कहने पर शर्म भी आएगी। अहंग से शक्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु शक्ति के स्रोत को नहीं। अहंग आपको कुंडलिनी जागरण करने को बाध्य करेगा। आप कर भी लेंगे तो मात्र आपके अहंग को ही संतुष्ट करेगा। कितने योगी हो पाए हैं जो कुंडलिनी जगाकर ईश्वर को प्राप्त कर पाए? ये शरीर, ये आत्मा इस चराचर जगत का अभिन्न अंग हो सकती हैं, संपूर्ण जगत का एक सूक्ष्म प्रतिकृति हो सकती हैं, किंतु कभी भी संपूर्णता जगत नहीं हो सकती। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर हूँ। मानव ईश्वर के बराबर हो सकता है, किंतु ईश्वर नहीं हो सकता। जैसे हम अपने ऋषियों और इस धरती के वीर पुत्रों को ईश्वर और उसके अवतारों के समतुल्य देखते हैं, किंतु इससे कोई ईश्वर नहीं हो जाता। तो मेरा कहना यह है कि कुंडलिनी शक्ति और अपने चक्रों को सक्रिय करने से पहले आप जान लें कि कुंडलिनी ऊर्जा ईश्वर की प्राप्ति नहीं कराती। और जो लोग ये कहते हैं कि इससे कोई खतरा नहीं है, आप कुंडलिनी योग कर सकते हैं, वो लोग आपको प्राणायाम कराते हैं, योगासन कराते हैं, या मंत्र जाप करवाते हैं, या त्राटक करवाते हैं। जो भी हो, ये सब कुछ करना कुंडलिनी जागरण करना नहीं है। ये सब कुछ कुंडलिनी जागरण में सहयोगी हो सकती हैं और रास्ते से भटका भी सकती हैं, क्योंकि यदि सिर्फ त्राटक ही आप सही से करने लगेंगे तो आपको छोटी छोटी सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोई जादू टोना टोटका वाली सिद्धियां नहीं, बल्कि आपकी आंखों का तेज, आपकी आंखों का आकर्षण, आपके पूरे आभा मंडल में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। मन की इच्छाएं पूर्ण होना आरंभ हो जाएंगी। तो ये सब क्रियाएं सहयोगी हैं तो भटका भी सकती हैं। एक छोटी सी सिद्धि में अटक जाने वाले साधक भरे पड़े हैं। फिर वह अटका हुआ साधक अगर रास्ते से भटका तो धीरे धीरे वह सिद्धि भी चली जाती है। अहंग कभी ब्रह्मा नहीं हो सकता, और हो भी सकता है तो उसके पीछे जो असल सिद्धांत और तर्क हैं वो हमें नहीं पता। हमें बस अहंग ब्रह्मास्मि आता है, इसलिए हम शक्ति पाने के फेर में पड़े रहते हैं। किंतु मैं मेरे कल्कि भाई लोगों से जानना चाहूँगा कि सिद्धि पाकर करोगे क्या? लोगों को चमत्कार दिखाकर पेट पालने से अच्छा है कि ज्योतिषी या हस्तरेखा विज्ञानी या न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ। चमत्कार दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कमाई भी होगी। साइकिक रीडर, सुन के ऐसा लगता है कि कोई साइडकिक की बात कर रहा है। अच्छा, तो आज इस वीडियो को एक राज की बात से समाप्त करते हैं।
ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र काम ही नहीं करता जो दूसरों के द्वारा बताए गए होते हैं। मतलब किसी तांत्रिक ने बताया और हमने वो आजमाया तो वो कभी काम ही नहीं करेगा या उल्टा भी असर कर सकता है। और ये बात मैं नहीं, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें मदद करने के लिए चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है ये आप ज्वाइन करने के बाद ही जान सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।